जनता है वो इस जनाजे की भीड़ है वो अब थोड़ी अव्यवस्थित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासनिक टीम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाती हुई सुचारू करती हुई प्रयास कर रही है कि जो भीड़ है उसको व्यवस्थित किया जाए। तो आप देखिए जो लोग हैं उनको किनारे किया जा रहा है और किनारे करने के साथ जो जनाजा है वो अब आगे बढ़ रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर और जनाजे की मुख्तार अंसारी की जनाजे की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये जनाजा और हम कहेंगे कि जनाजे की ये तस्वीरें दिखाइए बाबूलाल जी कि देखिए ये मुख्तार अंसारी, वो मुख्तार अंसारी जो कभी इस पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश पर राज करता था, वो मुख्तार अंसारी जो अपनी मूंछों पर ताव देता था, आज इस जनाजे में अपने ही जनाजे पे यहाँ पर लेटा हुआ और इस कब्रिस्तान पर देखिए ये भीड़। मन्नू अंसारी जो स्थानीय विधायक मोहम्मदाबाद के जो विधायक हैं वो गेट के पास यहाँ पर आपको भीड़ में दबते हुए अब वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं और देखिए जो भीड़ है अब उसको नियंत्रित करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर देखिए ये अपील की जा रही है। परिवार के जो लड़के हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार के लड़के जो हैं वो अपील कर रहे हैं लोगों से और अब जो भीड़ है वो आगे भी बढ़ रही है। देखिए ये भीड़ अब आगे बढ़ने लगी है, यानी पारिवारिक अपील का असर दिखाई दे रहा है। और जरा सा अब दूसरी ओर जनाजे के बीच देखिए ये मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था के साथ जनाजे को जो कब्रिस्तान है उसके भीतर जाने दीजिए। और अब यहाँ से जनाजा गेट के भीतर प्रवेश करेगा और सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो गेट पर भीड़ के कारण धीरे धीरे जनाजे को गेट के पास ले जा रहे हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं ओमवीर और इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं वो अन्य पुलिस वाले जो हैं वो भी जनाजे को जो है आराम से लेकर जाए, किसी बेहुरमती ना करें उस जनाजे पर। अभी आप देखेंगे जनाजा मौजूद है, पुलिस के आला को अंदर जाने दें, किसी भी तरह की अव्यवस्था का कारण न बने। लेकिन फिर भी देखिए ये भीड़ आपको जनाजे के साथ अंदर जाती हुई, ये देखिए जनाजे को अंदर ले जाती हुई ये भीड़ आपको दिखाई देगी और कब्रिस्तान का ये गेट आपको दिखाई देगा। पुलिसकर्मी यहाँ पर देखिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं और अब जनाजा इस कब्रिस्तान के भीतर प्रवेश कर चुका है। जो भीड़ है वो भी कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर रही है और जिस तरह से लोग प्रवेश कर रहे हैं तो ये गेट अब बंद करने का प्रयास और इस बंद करने के दौरान, गेट को बंद करने के दौरान जो लोग अंदर घुसना चाह रहे हैं वो धक्का देते हुए अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह की मशक्कत आपके सामने, देखिए ये जो गेट है उसको बंद करने का प्रयास, लेकिन भीड़ है कि इस गेट को पुलिसकर्मियों को बंद भी नहीं करने दे रही है। और अब देखिए पुलिस तंत्र इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तंत्र ने अपना हल्का बल प्रयोग भी और पीछे करते हुए जो भीड़ है उसको पीछे करते हुए देखा गया। लगातार पारिवारिक अपील के बाद भी यहाँ पर जो भीड़ है वो नियंत्रित नहीं होते दिखाई दी है और अंत में सुरक्षा बलों को उतरना पड़ा है और सुरक्षा बलों के उतरते ही फिर से भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित और अब जनाजा अपने सुपुर्द खाक के लिए पहुँच चुका है। बाबूलाल जी तस्वीरें और भी हैं और हम दिखाने का प्रयास करते हैं जरा जल्द। तो ये तस्वीरें मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने के लिए कब्रिस्तान में उसके शव को लाया गया है और बाहर जो भीड़ है वो नारेबाजी करती हुई, यहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा नियंत्रण बनाए रखने के लिए। भीड़ बेकाबू होती हुई मुख्तार अंसारी का शव कल देर रात पैतृक गांव लाया गया। आज सुबह नमाज जनाजा हुई और अब दफनाने के लिए कालीबाग कब्रिस्तान के अंदर ले जाया गया है शव को। परिजन अंदर मौजूद हैं, बाहर समर्थकों की भारी तादाद, बड़ा हुजूम है, जो लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ दिया। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की, जब जनाजे को अंदर ले जाया जा रहा था।
गाजीपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान के बाहर बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती की गई है। राजनेताओं ने मुख्तार अंसारी को लेकर के बयान तो खूब दिए, लेकिन वो पार्टियां जिनमें मुख्तार अंसारी रहा था कभी, उसके बड़े नेता यहां नहीं पहुंचे। स्थानीय स्तर पर नेताओं ने मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर शोक जरूर जताया है, लेकिन सभी पार्टियों ने एक तरह से कहा जाए तो बड़े नेताओं ने इससे दूरी बनाए रखी है। शिवपाल यादव ने यह जरूर कहा था कि मुख्तार अंसारी के साथ लंबा राजनीतिक संबंध रहा। चर्चा यह भी थी कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जा सकते हैं गाजीपुर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बाहुबली की छवि थी, जो आपराधिक छवि थी, कहीं ना कहीं उससे एक डिस्टेंस बनाती हुई बड़ी पार्टियां। कब्र खोदी गई है उस जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है वो कब्र के भीतर लिटाया जाएगा और मिट्टी अर्पण करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। तो ये देखिए, ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये भीड़ की तस्वीरें, और भीड़ नियंत्रित हो गई है, नारे लगाए जा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अव्यवस्था फैली थी और जो भीड़ थी वो अनियंत्रित होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित, और हम कब्रिस्तान के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, जो कब्रिस्तान में जहां पर कब्र खोदी गई है वहां पर अब जो इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले काजी जी और इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और अब जो कब्र के भीतर जो शव है उसको रखा जाएगा और रखने के साथ फिर यहाँ पर भी जो अगली प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। तो अभी का अगर बात करें तो शव से कफन को उतारा जा रहा है, शव से कफन को उतारा जा रहा है।